अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टार्गर प्रेशर और टार्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। तो हम पहले टार्गर प्रेशर की बात करेंगे, इसके बाद वॉल प्रेशर की तरफ आते हैं। तो ये याद रखें कि टार्गर प्रेशर जो है इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है, प्रेशर पोटेंशियल भी कहा जाता है। हम पहले काज़ाफ नेम लेते हैं कि टार्गर को ये नाम क्यों दिया है। तो याद रखें ये जो वर्ड है टार्गर, ये डिराइव है लतीन वर्ड टार्गर से, जिसका मतलब है टू स्वेल। यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट करें, ये जो वर्ड है लतीन वर्ड टार्गर और ये टार्गर, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसकी स्पेलिंग जो है ये डिफरेंट है। हम किस तरह टार्गर प्रेशर को डिफाइन करेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाई फ्लूइड इन अ सेल दैट प्रेसेस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल इज कॉल्ड टार्गर प्रेशर। तो जो हमने डिफ़ाइन किया, जो हमने डिफिनीशन में कहा, इसको हम वहाँ पर एग्जांपल के थ्रू प्रूव करेंगे। तो याद रखें ये हमारे साथ एक प्लांट सेल है। ये पॉइंट भी नोट कर ले कि टार्गर प्रेशर जो है ये सिर्फ होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में टार्गर प्रेशर नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एनिमल सेल जो है वहाँ पर सेल वॉल नहीं होता, तो फिर वो टार्गर प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर वो रप्चर हो जाती हैं। और प्लांट सेल जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फिर ये टार्गर प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता। तो ये हमारे साथ एक प्लांट सेल है और इस सेल को हमने रखा एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब इस सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो इसका मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है कंपेयर टू द सॉल्यूशन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। तो इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा? इसके रिजल्ट में ये हो जाएगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है इससे वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फिर साइटोप्लाज्म से ये इंटर हो जाएंगे इस वैक्यूल में। जब ये वाटर इस वैक्यूल में इंटर हो जाएंगे तो इसके नतीजे में ये जो वैक्यूल है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये स्वेल अप हो जाएगा। जब ये स्वेल अप हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये प्रेशर को एक्सर्ट करेगा साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म पर ये क्या करेगा? प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। और साइटोप्लाज्म क्या करेगा? वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन पर। और सेल मेम्ब्रेन जो है ये फिर क्या करेगा? वो प्रेशर को एक्सर्ट करेगा इस सेल वॉल पर। अब ये जो प्रेशर है जो वैक्यूल ने साइटोप्लाज्म पर एक्सर्ट किया, साइटोप्लाज्म ने सेल मेम्ब्रेन पर एक्सर्ट किया, सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल पर एक्सर्ट किया, इस प्रेशर को हम नाम देते हैं टार्गर प्रेशर। और ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम नाम देते हैं टार्गर। अब हम आते हैं वॉल प्रेशर की तरफ। वॉल प्रेशर क्या है? तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पर एक लॉ है जिसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हर एक्शन की एक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर टार्गर प्रेशर जो है इसकी एक अपोजिट एंड इक्वल प्रेशर है जिसको हम नाम देते हैं वॉल प्रेशर। यहाँ पर जब वैक्यूल जो है इसने टार्गर प्रेशर जो है इसको एक्सर्ट किया साइटोप्लाज्म पर, साइटोप्लाज्म ने सेल मेम्ब्रेन पर और सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल पर। तो सेल वॉल ने क्या किया? सेल वॉल ने भी एक प्रेशर जो इसको एक्सर्ट किया साइटोप्लाज्म पर, और वो प्रेशर को हम नाम देते हैं वॉल प्रेशर। पहले भी मैंने कहा है कि वॉल प्रेशर जो होती है ये टार्गर प्रेशर के अपोजिट होती है और इक्वल होती है। इक्वल होने का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से फिर सेल की जो शेप होती है वो मेंटेन होती है। यानी कि अगर वॉल प्रेशर ज़्यादा होती टार्गर प्रेशर से तो फिर सेल जो है वो फ्लेक्सिड हो जाती, या अगर टार्गर प्रेशर ज़्यादा होती वॉल प्रेशर से तो फिर सेल जो है ये रप्चर हो जाती। तो इक्वल होने का फ़ायदा यह है कि सेल की जो शेप है वो मेंटेन होती है। वॉल प्रेशर को हम डिफाइन भी इस तरह करते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल अगेंस्ट द टार्गर प्रेशर। अब हम इम्पॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि टार्गर प्रेशर जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। अब प्लांट सेल में इसके फ़ायदे क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है टार्गर प्रेशर के? तो जो फर्स्ट
इम्पॉर्टेंस है टार्जर प्रेशर का वो ये है कि इट मेंटेनिंग द शेप ऑफ द प्लांट सेल। यह प्लांट सेल की जो शेप है इसको मेंटेन रखता है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि वॉल प्रेशर और टारगेट प्रेशर जो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि सेल की जो शेप है वो मेंटेन होती हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट स्पेशली इन यंग टिश्यूज। टार्जर प्रेशर जो है प्लांट इन स्पेशली जो यंग टिश्यूज होते हैं प्लांट के उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगेन वही बात है, यानी कि उसकी शेप जो है उसको मेंटेन रखती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंस है वो यह है कि टार्जर प्रेशर हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब जब आप लोग मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा, यानी कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसमें भी टार्जर प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व है। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि सम फ्लावर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। बस ऐसे फ्लावर है जो दिन के वक्त ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त क्लोज्ड हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस करते हैं, ये जो एक्ट करते हैं ये फ्लावर, ये भी टार्जर प्रेशर की वजह से ही, यानी कि इसके सेपल के जो सेल्स होते हैं उसमें टार्जर प्रेशर जो उसमें चेंज आती है, जिसकी वजह से वो ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी टार्जर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।